अपने दिवंगत पति की एक झलक पाने की चाह में मीरा पूरी तरह शोक और मोह में डूब चुकी थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक ढोंगी बाबा ने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह लगातार 49 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करेगी तो उसे अपने पति के दर्शन हो सकेंगे। पति से दोबारा मिलने की उम्मीद में मीरा ने बिना सवाल किए हर बात मान ली। उसने कठिन व्रत रखे, घंटों पूजा पाठ किया और बाबा द्वारा बताए गए अजीबोगरीब नियमों का पालन किया। बाबा बार बार उसे भरोसा दिलाता रहा कि बस कुछ और दिन धैर्य रखो, फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब कथित अनुष्ठान पूरा होना था। बाबा ने मंत्रोच्चार और पूजा का नाटक शुरू किया। मौका मिलते ही उसने चुपके से मीरा के पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया और फिर उसे धार्मिक प्रसाद समझकर पीने के लिए कहा। मीरा के मन में डर तो था, लेकिन पति से मिलने की उम्मीद उससे कहीं बड़ी थी, इसलिए उसने आंखों में आंसू लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया। दरअसल यह शुरू से अंत तक एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। घर की एक बुजुर्ग सेविका को भी बाबा ने अपने पक्ष में कर लिया था। उसकी मदद से कमरे में मीरा के पति की बड़ी तस्वीर इस तरह सजाई गई कि पूरा माहौल रहस्यमय लगे। लगातार व्रत, मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी के कारण मीरा पहले ही बेहद थक चुकी थी। ऊपर से नशीले पदार्थ के प्रभाव ने उसकी चेतना को और भ्रमित कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे तस्वीर में मौजूद उसके पति सचमुच जीवित होकर उसके सामने खड़े हों। उस क्षण उसका विश्वास पूरी तरह बाबा पर जम गया। लेकिन यह सब मीरा का बेटा अर्जुन देख रहा था। वह समझ चुका था कि यह केवल एक छलावा है। फिर भी उसने तुरंत सच्चाई उजागर नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ कई बार जीवन से हार मान चुकी थी। यही झूठी उम्मीदें उसे जीने का सहारा दे रही थी। अर्जुन को डर था कि यदि एकदम से सारा सच सामने आ गया तो उसकी माँ का आखिरी सहारा भी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी ओर वह अपनी माँ को इस अंधविश्वास और आत्मपीड़ा में डूबते हुए भी नहीं देख सकता था। अंततः उसने निश्चय किया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वह इस धोखे का पर्दाफाश करेगा और अपनी माँ को सच्चाई का सामना करने में मदद करेगा।